Hello and very good morning to all the champions of class 10th. And I hope you all must be doing fine and putting your efforts to get the impeccable marks. Get it? So this is your mentor दुष्यंत भोला सर. आज एक नई पोइट्री के साथ मैं आया हूं आपके पास, जिस पोइट्री का नाम क्या है आप देख पा रहे होगे, द ट्रीज. द ट्रीज. और इनके जो पोइटेस हैं, एड्रीन रिच है इनका नाम. ये एक लेडी है, पोइटेस है, ये पोइट नहीं है. इनका नाम है एड्रीन रिच. और द ट्रीज में आपको भी ख्याल होगा सिर्फ पेड़ का, बहुत सारे पेड़, खेत खलियान, ग्रीनरी नहीं, इसकी विपरीत है ये. टॉपी टर्वी, ऑपोजिट. बताया गया है कि हम ह्यूमन अपने स्वार्थ के लिए कितने सेल्फिश हो चुके हैं, कितने सेल्फिश हो चुके हैं. देखिए जरा, आइए. ये जो पोम है द ट्रीज, लिखी है एड्रीन रिच ने, बता चुका हूं मैं. ये किसके रिगार्डिंग है? डेकोरेटिव प्लांट्स के. डेकोरेटिव, सजे हुए पौधे. देखते हैं. दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन हाउसेस. ये जो पौधे हैं ये घरों में उग रहे हैं, छोटे छोटे पोट्स में एंड पैन्स में, गमले. और ये पौधे ना नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स, क्योंकि बर्ड ही तो एक पेड़ की टहनी पे आके बैठती है. एम आई राइट और रॉन्ग? है ना तो ये बर्ड्स के लिए यूजफुल है और ना ही ये इंसेक्ट्स के लिए. क्यों? क्योंकि चिड़िया, बर्ड्स ब्रांच में नहीं बैठ सकती क्योंकि वो घर के अंदर है, और इंसेक्ट्स अपने आप को इन पौधों के अंदर नहीं छुपा सकते. वैसे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो ग्रीनरी की जगह है, या फिर कह सकता हूं मैं कि जो पेड़ों की जगह है, वो फॉरेस्ट में ही है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है? मैन इतना स्वार्थी हो गया है अपने कंफर्ट को लेके कि वो पेड़ कटवा रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है. इसीलिए आपको पता होगा पोल्यूशन बढ़ रहा है. इसीलिए पता होगा आपको कि ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है. फ्रेश एयर आज के टाइम में पाना ये काफी हद तक नामुमकिन हो गया है. हाँ, एक बात और पक्की है कि जब लॉकडाउन हुआ था, भगवान ना करे ऐसा कभी दोबारा ऐसा कोई दौर आए, लॉकडाउन होने के कुछ समय बाद ही आपको पता होगा कि काफी एनवायरनमेंट में काफी चेंज हो गया था. आसमान साफ हो गया था, फैक्ट्रीज बंद थी, व्हीकल बंद थे, स्मोक ऑमिट नहीं हो पा रहा था, कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं था. तो काफी हद तक आसमान काफी साफ हो गया था, वातावरण काफी हद तक फ्रेश हो गया था. याद है आपको? और अगर मैं बात करूं गंगा रिवर की, अगर आपने कभी देखी हो, गए हो, उसका पानी भी एकदम बहुत ज्यादा साफ हो गया था. पवित्र तो है ही, रहेगा भी, बट साफ काफी हो गया था. तो ये हम लोग ही है जो कि एनवायरमेंट में उसको हार्म देते हैं, हार्म पहुंचाते हैं अपने स्वार्थ के लिए. तो एज सुन एज पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल हमें एनवायरमेंट का पूरा ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है. स्वच्छ भारत अभियान जो चला था, जो चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि हमें अपने देश एकदम साफ चाहिए. ठीक है? तो आपसे मेरा एक ये निवेदन है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पाउच है आपके हाथ में, तो आप प्लीज उसको सड़क पे मत फेंकिए, उसकी जगह डस्टबिन में ही. ठीक है बेटा? चलिए, तो यहां पर बात हो रही है किसकी? प्लांट्स की. अब वो किसी भी तरह की छाया देने के सक्षम नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कैद कर लिया गया है. प्लांट्स को छोटे गमलों में कैद कर लिया गया. उनकी कैपेसिटी बहुत है, वो एक विशाल पेड़ बन सकते हैं वो. लेकिन आज के टाइम में ह्यूमन ने सजावट के लिए उन्हें घर में कैद कर लिया है. ठीक है? तो अगेन, कैद होना, कैद करना दोनों ही बहुत ज्यादा गलत बात है. देयर ट्विग्स आर स्टिफ. मैं इसका मतलब बताना चाहूंगा आपको. ट्विग्स लिख लीजिए मेरे साथ. टहनी होती है ना बेटा, टहनी को बोलते हैं क्या? ट्विग्स. वो अकड़ चुकी है एकदम. ट्विग्स लिख लीजिए मेरे साथ आप. एकदम स्टिफ हो चुकी है, अकड़ चुकी है.
देयर बोज आर लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट। देखिए, पहले इस लाइन को दोबारा पढ़िए। देयर बोज, इसे बोज ही बोलेंगे बेटा इसको, मैं इसका मतलब लिख रहा हूं पहले। मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री। देखिए मेन ब्रांच का है, मैंने मेन, फोकस करिएगा। तो इन प्लांट की जो मेन ब्रांच है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हो, एकदम बीमार अवस्था में है ना, हेल्थ एकदम ठीक नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, नॉट एबल टू प्रॉपरली वॉक एंड ऑल। तो इन पौधों की जो बोझ है, जो मेन ब्रांच है, वो लग रहा है कि भाई डिस्चार्ज होके ये हॉस्पिटल से आई, एक पेशेंट है, एक मरीज है ये। और क्योंकि दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट। देखिए आपको सबको पता होगा कि पौधों को क्या क्या चाहिए, जरा बताइए आप। पानी चाहिए, एयर चाहिए एंड प्रॉपर सनलाइट चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलेगी ना, तो वो ऐसे ही लगेगी जैसे कोई मरीज हो। हम लोगों को क्या चाहिए होता है? विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, कैल्शियम चाहिए होता है, जब भी हम काम कर पाते हैं। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हमारी भी हेल्थ डाउन हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? और ये पौधे ही है, ये पेड़ ही है जो आज के टाइम में हम बचे हुए हैं, कहीं ना कुछ हद तक हम फ्रेश ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। आप एक शहर में जाइए और उसी टाइम आप एक गांव में जाइए, आपको फर्क अपने आप पता लग जाएगा। आपको जो फ्रेश एयर मिलेगी बेटा, वो ग्रीनरी में ही मिलेगी। पर ग्रीनरी ये हम लोग ही है जो खत्म करते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में बेटा, बेचारे कुछ बोलते भी तो नहीं है ये। उनके पत्ते कहां भाग रहे हैं? वो विंडो ग्लास विंडो की तरफ, जो उस घर के अंदर है। क्यों? लाइट प्राप्त करने के लिए, बिकॉज दे फील, दम घुटता है। देखो उनका दम घुटता है कि हम किस लिए बने थे और हमें क्या बना दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारी बातें बेटा आपको आगे आने वाली लाइफ में खुद आपको लेना पड़ेगा निर्णय। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी पे कभी बिल्कुल दुविधा मत रखिए, शक मत करिए। आपका जो जन्म हुआ है वो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है, तो किसी को मौका मत दीजिए कि वो आपको, आप बनना तो चाह रहे हो विशाल, वो आपको कैद कर ले। नो, ये आपकी लाइफ है, इसे अच्छे से जी के जानी है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, हर दिन अपने आप को चार्ज करना है और किसी को भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। तो उनका दम घुट रहा है, देखिए क्यों? उनको लाइट नहीं मिल पा रही भाई, उनको सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूं जहां लाइट होना हो, आपके साथ क्या होगा जरा बताओ? आपका भी कहीं ना कहीं दम घुटेगा। पोइटेस अपने रूम में बैठी हुई है, वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, पत्र लिख रही है, रात का समय है, और उसको फील क्या हो रहा है? स्मेल ऑफ लीव्स, स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तों की खुशबू। एंड लिचन रीचिंग इनसाइड हर रूम। लिचन क्या होता है? देखिए, लिचन का मतलब क्या है? अ स्मॉल स्लो ग्रोइंग प्लांट, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जब बढ़ रहा है उसका कुछ हिस्सा उसके रूम तक आ रहा है। द पोइटेस लॉन्च, डिजायर कर रही है। मैं आपको मतलब बता देता हूं इसका। डिजायर क्या कर रही है वो? कि इन ट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए टू गेट लाइट एंड एयर। बट अगेन, इन ट्रीज की जगह उसके घर पे नहीं है, इस ट्रीज की जगह कहां है? फॉरेस्ट में है, जमीन पर है, ताकि ये अपनी उम्मीद और अपने कैलिबर के अनुसार काफी विशाल बन सके। आप समझ रहे हो क्या सिखा रहे पेड़ आपको? आपका कैलिबर कितना है ये कभी कभी आपको भी नहीं पता होता। एक बार ट्राई तो करो।
बिना ट्राई के तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आज तक आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आई अंडरस्टैंड 2 साल सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इट्स नेवर टू लेट एज ऑफ नाउ, यू कैन स्टिल रीच द स्काई। टारगेट तो बनाओ कि 95% से नीचे तो चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 99.99 परसेंटाइल पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आप ये बेटा कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। कुछ चीजें हैं जो पॉसिबल है और कुछ चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है, मैं मानता हूं। समझ रहे हो आप? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि पैसिफिक ओशियन एक ही स्विमिंग में पूरा कर दो, इस कोने से उस कोने तैरते हुए चले जाओ सिंगल अटेम्प्ट में, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है ना। हां, ये पॉसिबल है कि आप 95% क्रॉस कर जाओ, क्योंकि बच्चे करते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। बढ़ते आगे बेटा, समरी यहां खत्म हो गई है। स्ट्रैक्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन आ गए हैं। आप पहले प्लीज एक बार स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए मेरे साथ, आइए जरा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज, किसी चीज से हट जाना। देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लो, कि हमें यहां से वेरेंडा से निकालो, हमारी जगह यहां नहीं है, हम कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। द लीव्स ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, small twigs stiff with exertion, long cramped bows, shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. जो पेड़ की टहनियां हैं, उनके पत्ते हैं, वो तरस रहे हैं बड़ा होने के लिए, उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही और उनका दम घुट रहा है। आप देखिए इन ट्रीज में, इन ट्विग्स में इतना जुनून है, ये गला फाड़ फाड़ के बोल रहे कि भाई हम तो वी आर मेंट फॉर डू समथिंग बिग, बट सिंस वी आर नॉट इमेंसिपेटेड, हमें फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट दे आर बीइंग कन्फाइंड, इनको कैद किया जा रहा है। वेयर आर द ट्रीज एज मेंशन्ड इन द पोएम? ट्रीज कहां पर है? चलिए लिखते हैं इसका आंसर। The trees are in the house of the poetess. What do their roots and their leaves do? उनकी roots और उनके leaves क्या कर रहे हैं? लिखिए। The roots and the leaves work all night to separate themselves from the cracks of the veranda floor, so that they may move out into the forest. वहां से निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई हमारी जगह जंगल है, हमें जंगल में ही रहने दो, हमें आपके घर नहीं रहना है। What does the poetess compare their bows to? लिखिए बेटा। The poetess compares their bows to newly discharged patient who move in a half-dosed state out of the clinic doors. कि क्लिनिक से कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके आ रहा है, उसकी अवस्था पता लग जाएगी आपको, थका आ रहा होगा, एकदम बीमारी से उठ के आ रहा है। राइट द अपोजिट ऑफ स्टिफ, अपोजिट लिखने के लिए कहा है आपको। द अपोजिट ऑफ स्टिफ इज, स्टिफ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अटल, कड़क। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम? क्या हो जाएगा इसका, जरा बता दो? फ्लेक्सिबल। क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। डन बेटा, बढ़े आगे। और जैसा कि मैं आपको हर पोइट्री में सेंट्रल आइडिया हम लोग शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, हम आज वो भी करेंगे। देखिए जरा, बहुत अच्छा है। मेन, मैं किसी आदमी या औरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम लोगों की बात कर रहा हूं। मैन हैज एनस्लेव्ड, इसका मतलब लिख लीजिए प्लीज आप, कैद। मैन कैद कर चुका है नेचर को। बेटा किस लिए? मैंने पहले भी बोला था, स्वार्थी हो गए हम लोग, सेल्फिश हो गए, सेल्फिश हो गए।
और ये हम लोग ही है जो जिन्होंने जंगलों को खाली कर दिया है, जो मैंने क्या बोला था वर्ड आपसे, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन। और पेड़ों को अपने घरों में ले आए डेकोरेट करने के लिए, अपने घरों का इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए प्लांट्स को, पेड़ों को घरों में लगा दिया। उनकी जगह कहां है? जंगल में, फॉरेस्ट में। अब मैं अगर आपको ही बोलूं कि स्कूल से निकल जाओ, पढ़ाई करना छोड़ दो, चाइल्ड लेबर बन जाओ, कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे ना। आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगे, क्योंकि आपका जन्म ही किस लिए हुआ है? अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करना, जो कि आपको हम लोग ई विद्या प्लेटफॉर्म द्वारा दी भी जा रही है, हर एक टीचर द्वारा। एंड यू आर मेंट एंड यू आर बोर्न टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ। जो पेड़ जो जंगलों में हुआ करते थे, अब वो बेचारे कहां उग रहे हैं? घरों की दीवारों में। एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ वॉल ऑफ अ हाउस एंड अ फॉरेस्ट। जहां तक मेरा मानना है कि जितनी बड़ी इनके घरों की दीवारें हैं, उनसे बड़े तो ट्रीज ही हैं, जो कि बेचारे ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। पोइट ये भी कहते हैं, द पोइट सेज दैट द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ट्रीज इनसाइड अवर होम्स डज नॉट बिकम इक्वल टू नेचर। इट इज अ वेरी फॉल्स आइडिया ऑफ नेचर। ये कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं देखिए, समझिएगा। जो कुछ बचे कुचे पेड़ मैंने अपने घर में लगाए हैं, वो नेचर के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये नेचर का एक फॉल्स आइडिया है। यू कैन नॉट कैप्चर द नेचर इनसाइड योर होम और हाउस। नेचर इज ऑल अबाउट बीइंग इन फॉरेस्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो भाई असली नेचर कहां मिलेगा आपको? वो घर के अंदर नहीं मिलेगा। घर के अंदर तो दीवारें मिलेगी और उसके घर के लोग मिलेंगे। वेयर एज असली नेचर कहां मिलेगा? वो आपको घर से बाहर ही मिलेगा। और घर से बाहर की कहां बात कर रहा हूं मैं? फॉरेस्ट की। बट बहुत दुख वाली बात है, नेचर को हमने ही डिस्टर्ब किया है, नेचर को हमने ही हार्म किया है, नेचर को हमने ही तबाह किया है, डिस्ट्रॉयड किया है। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। द पोम टेल्स अस हाउ द ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री। ये पेड़ बेचारे इनकी जुबान नहीं है, बट इनकी फीलिंग ये चाह रहे हैं क्या कि भाई हमें इमेंसिपेट कर दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए, हमें यहां नहीं रहना, हमें आपकी चार दीवारी में कैद नहीं होना, इसमें आप रह लो। जिस प्रकार हम लोग जंगल में नहीं रह सकते, हमें क्या चाहिए? घर या मकान? नहीं बेटा, मकान तो खाली स्ट्रक्चर होता है, जब उसमें रहते हैं तो वो घर बन जाता है। डिफरेंस बहुत बड़ा है होम और हाउस में। हाउस इज मकान, अ स्ट्रक्चर, अ बिल्डिंग, बट होम बिकम्स अ स्वीट होम जब हम लोग उसमें रहना शुरू करते हैं प्यार से। तो जिस प्रकार हम लोग जंगलों में नहीं रह सकते, वहां पर जगह किनकी है? पेड़ों की है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, पेड़ घर में नहीं रह सकते, उनकी जगह कहां है? जंगल में है। गेटिंग द पॉइंट? डू यू अग्री? अगर आप अग्री करते हो तो आई वुड लाइक टू हैव सम कमेंट्स, ठीक है, वाया यूट्यूब। आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपके ओपिनियन क्या है, ठीक है, यूट्यूब पे, जब आपको इसका लिंक शेयर होगा, जब आप इसे देखेंगे। तो फ्रॉम द वॉल दैट ह्यूमंस हैव पुट अराउंड देम एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल होम। ओरिजिनल होम यहां पर किसका बोला गया है? ट्री का, रादर ट्रीज का। और उनका ओरिजिनल होम क्या है बेटा? फॉरेस्ट, देयर नेचुरल हैबिटेट। जो कुदरत ने उनको नवाजा है, उनको नेचुरल हैबिटेट ही दिया था, बट हम लोगों ने कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी सही बात, अच्छी बात ये नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान करना इज नॉट अ गुड एक्ट, इज नॉट अ गुड एक्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको करना वो है जिसमें आपका भी भला हो, लेकिन दूसरे का नुकसान भी ना हो। गॉट इट? बात समझ में आ गई एकदम आपको? तो ये आपकी एक छोटी सी पोइट्री थी, द ट्रीज, जो कि आपको काफी कुछ सिखा गई है कि हर चीज में, हर एक्ट में वी नीड नॉट गेट सेल्फिश। बहुत सारी बातें ऐसी है जहां पर हमें सेल्फलेस होना पड़ता है, निस्वार्थ होना होता है।
ठीक है। सो अब आपको आपका रोल पता ही है करना है, आपको रीलर्न करना है, रिव्यू करना है, रिवाइज करना है। मैं आपसे अगली ही क्लास में, जैसा कि मैं अभी आपको नहीं छोड़ने वाला, समझ रहे हो मेरी बात को आप, तो मैं आपसे अगली क्लास में बहुत जल्दी एक a new day, a new beginning and a new poem in my next lecture. Till then, this is your mentor Dushyant Bhola sir signing off. Take care beta. Bye bye.